आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह से आता है, यानी पेपर का हम डिवाइडेशन कैसे करें। तो आप बताएंगे आपको किस तरह से आपको डिवाइडेशन करना है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो पेपर है ये दो खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों में विभाजित होगा? तो ये दो खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड हमारा क और दूसरा होगा हमारा ख। कितने खंडों में विभाजित होगा? तो दो खंडों में विभाजित होगा। तो पहला देखेंगे हम खंड क। तो इसमें प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आएगा। इसमें क्या आएगा? पहले नंबर पर प्रश्न है हमारा पहला, उसमें हमें 5 विकल्प आएंगे। ठीक है, 5 विकल्प आएंगे। तो 5 विकल्प हमारे एक एक नंबर के होंगे। पांचों विकल्प कितने नंबर के होंगे? तो पांचों विकल्प हमारे एक एक नंबर के होंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है कितने नंबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? इसमें भी 5 विकल्प आएंगे और ये भी विकल्प आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी एक नंबर का एक विकल्प होगा। पहले प्रश्न में भी ऐसे होगा और दूसरे में भी ऐसे ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो प्रश्न आप आ रहे होंगे, 10 नंबर के 5 नंबर का एक विकल्प और 5 नंबर के दूसरे के विकल्प। अब आता है प्रश्न नंबर 3। कौन सा? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पर है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे इसमें। तीसरे प्रश्न में क्या आएगा आपका? गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो इसमें हमारे जो गद्यांश दे रखा होगा और उसमें आपको 5 प्रश्न दे रखे होंगे। कितने प्रश्न दे रखे होंगे? इसमें 5 प्रश्न दे रखे होंगे और हमारा प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है, 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10, 10 नंबर का होगा। ये वाला हमारा कितने हो जाएगा? ये 10 नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। गद्यांश जो आएगा हमारा वो 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद आएगा हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आएगा हमारा कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला क्या पर आधारित था? गद्यांश पर। दूसरा किस पर आधारित है हमारा? पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पद्यांश पर आधारित उत्तर जो होंगे इसमें वो भी ऐसे होंगे। जैसे 5 प्रश्न मिलेंगे आपको और पांचों 2-2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 नंबर का। ठीक है, जैसे हमारा गद्यांश आएगा ऐसे ही हमारा पद्यांश आएगा। पद्यांश भी हमारा जो आएगा उसमें भी 5 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के और इसमें भी 5 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के। ये भी 10 नंबर का हो जाएगा, तो ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो होगा वो 2 खंडों में होगा, के और ख, यानी 2 भागों में विभाजित है। तो खंड जो ख है हमारा, ठीक है, 5वें का जो क है वो लेखक का साहित्यिक परिचय देना होगा। क्या होगा? लेखक का साहित्य परिचय, रचनाएं पूछेगा। ठीक है, उसमें आपको 3 लेखक दे देगा और उसमें पूछेगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसमें पहले जीवन परिचय, फिर साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, ये आपको हेडिंग इसमें डालने हैं। तो कितने इसमें लेखक आएंगे? तो आपको 3 लेखक इसमें दे रखे होंगे उसने और आपसे पूछा किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये कितने नंबर का होगा आपका? तो ये आपका जीवन परिचय जो होगा, साहित्यिक परिचय कह सकते हैं हम, तो ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर का होगा। 3 दे रखे होंगे इसमें, 3 में आपको 1 करना है, वो भी 5 नंबर का है। फिर आता है कवि का साहित्यिक परिचय। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 3 इसमें कवि दे रखे होंगे और पूछेगा आपसे कि किसी भी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसमें भी 3 कवि होंगे, उसमें से किसी भी एक कवि का जीवन परिचय करना है। ठीक है, जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इसी तरह से आप लिखेंगे। तो इसमें ये भी आपका कितना होगा? 5 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा? ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा ये भी। अब आता हमारा कहानी। 6ठे नंबर पे क्या है हमारा? कहानी। कहानी आपको किस तरह से आएंगी? कहानी आपको 2 कहानी दे देगा, जैसे पंचलाइट या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। फिर अथवा दे देगा, अथवा में ध्रुव यात्रा अथवा लाठी
कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से आपको 2 कहानियों का उद्देश्य देगा और 2 कहानियों का सारांश लिखने को देगा। तो उसमें से आप दोनों कहानियों में से किसी भी एक कहानी का सारांश लिखेंगे, या फिर जो 2 कहानी का उद्देश्य पूछेगा उसमें से किसी एक का उद्देश्य आपको लिखना है। यानी इन चारों कहानियों में से या तो किसी एक का उद्देश्य लिख दें या फिर किसी एक का सारांश। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, अगर जो सी कहानी हमें दे रखी है, जो भी कहानी हमें दे रखी है 2, अगर सारांश पूछता है तो उन दोनों कहानियों में से किसी एक का सारांश देंगे, और जो 2 कहानी का उद्देश्य दे रखा होगा तो उनमें से किसी एक का उद्देश्य देंगे। यानी आपको उद्देश्य आता तो आप उद्देश्य करेंगे, अगर आपको सारांश आता है तो सारांश करेंगे। तो इस तरह से आएगा आपको इसमें कहानी। तो ये कहानी जो है हमारी, ये भी 5 नंबर की होगी। ये आपको ध्यान रखना है, कहानी हमारी कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की कहानी आएंगी। अब आता है प्रश्न नंबर 7। कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। तो ये आएगा आपको खंड काव्य। क्या आएगा ये? खंड काव्य। तो इसमें खंड काव्य में आपको अपने पढ़े हुए खंड काव्य के आधार पर, यानी स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना आपको। ये खंड काव्य जो है आपका, ठीक है, इसमें आपको कम से कम 5 या 6 खंड मिलेंगे, लेकिन आपको जो भी पढ़ाया गया हो उसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी इसका कहने का मतलब मेरा कि प्रत्येक खंड में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? तो प्रत्येक खंड में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। तो 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, और वो भी कौन सा देना है? जो आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो इसमें हमने कराया है मुक्तिक खंड काव्य। तो पहले तो आप देखेंगे मुक्तिक खंड काव्य कौन से नंबर पर है। तो मुक्तिक खंड काव्य जब देख लेंगे तो उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से भी किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो आपको मुक्तिक खंड काव्य में 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको किस नंबर का होगा? तो ये वाला भी हमारा 5 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का प्रश्न होगा। अब आता हमारा खंड ख। ठीक है, यहाँ तो इतना आएगा हमारा खंड क के अंतर्गत। अब आता है खंड ख। तो खंड ख में 8वां प्रश्न रखा होगा। इसमें ये होगा संस्कृत गद्यांश। इसमें आपसे पूछेगा निम्नलिखित किसी, ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश या गद्यांश जो पहले रखा होगा, पहला हमारा गद्यांश देगा इसमें क पर। ठीक है, 8 में 2 खंड का रखा होगा क और ख, तो संस्कृत गद्यांश दे रखा होगा पहले नंबर पर। तो पूछेगा किसी भी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो 2 गद्यांश देगा आपको उसमें, तो 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, 2 में से किसी एक करना, संदर्भ लिखना है पहले, फिर हिंदी में अनुवाद। तो इसमें आपका जो होगा वो 2 नंबर का संदर्भ होगा प्लस 5 नंबर का अनुवाद होगा। टोटल होगा आपका 7 नंबर का। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप अगर संदर्भ सही लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अनुवाद सही लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 7 नंबर का आपका प्रश्न है। ऐसे आएगा आपका ख। 8वें का जो ख है उसमें भी आपको एक श्लोक दे देगा, जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं। इस श्लोक को क्या कहते हैं? पद्यांश भी कहते हैं। तो आपको इसमें 2 श्लोक दे देगा, या 2 श्लोक दे देगा। तो आपको देगा किसी एक पद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें भी ऐसे करना है। तो 2 नंबर का इसमें संदर्भ और 5 नंबर का इसमें हिंदी में अनुवाद। तो कुल मिलाकर ये भी 7 नंबर का प्रश्न आपका है। ठीक है, तो 7 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, 7 नंबर का आपका पद्यांश आएगा संस्कृत में। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पर है मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां। तो इसमें आपको 4 मुहावरे और लोकोक्तियां दे देगा। 4 मुहावरे और लोकोक्तियां। उसमें से आपको पूछेगा किसी भी एक मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको किसी भी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है, लोकोक्ति का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग कर देना है। ये आपका 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 नंबर का। इसमें भी ऐसे होगा 1 नंबर का अर्थ और 1 नंबर का वाक्य में प्रयोग। तो ये 2 नंबर का आपका मुहावरे। ठीक है, या फिर अगर 1 नंबर का देगा वो, तो ये 2 मुहावरे दे देगा। ठीक है, 2 मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, तब भी आपका 2 ही नंबर का होगा। ठीक है, अगर 1 का पूछेगा तब भी 2 नंबर का होगा, 2 पूछेगा तब भी आपका 1 ही नंबर का होगा। ठीक है, नहीं
दोनों में का एक नंबर का होगा, 2 ही नंबर का भी प्रश्न आएगा, लोकोक्तियां और मुहावरे, चाहे तो 1 का मांग ले या फिर 2 का मांग ले। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। इसमें आपको अपठित होगा, जो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, वो केवल आपको प्रश्न पत्र में ही पढ़ने को मिलेगा, आपकी बुक में नहीं होगा, आपकी बुक से अलग ही आएगा वो। तो आपको वो पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्न उत्तर आपको उसमें देने हैं, यानी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, ये 3 प्रश्न होंगे इसमें। कितने प्रश्न होंगे इसमें? 3 प्रश्न होंगे। जब 3 प्रश्न होंगे तो पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा और तीसरा प्रश्न भी 2 नंबर का होगा। ठीक है नहीं? पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का, कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं? 3 प्रश्न हो गए आपके। 3 प्रश्न में क्या होगा, पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा फिर 2 नंबर का, 1 2 और 2 5। ठीक है नहीं? तो ये कुल मिलाकर के अपठित जो गद्यांश आपको वो 5 नंबर का आएगा। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा, कि शब्द युग्म। क्या है? शब्द युग्म। तो इसमें क्या आएगा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको शब्द दे देगा कोई, दोनों शब्द एक से दे देगा और उसमें अंतर पूछेगा आपको। तो 2 होंगे इसमें। ठीक है, 2 होंगे, दोनों एक एक नंबर के होंगे। जैसे अंश और अंश, एक में छोटा सा दे देगा, एक में बड़ा सा दे देगा और पूछेगा इसका दोनों का अर्थ बताइए। इस तरह से 2 प्रश्न आएंगे आपको, आएंगे इसमें। कितने प्रश्न आएंगे इसमें? 2 तरह के 2 प्रश्न आएंगे आपको इस तरह के ही। तो ये आपका 2 नंबर का ही होगा। कितने का होगा ये? 2 नंबर का ही होगा, एक एक नंबर का। अब आता है किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वो 3 शब्द देगा आपको, 3 में से आपको किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने। कितने शब्द देगा? 3 शब्द दे देगा और 3 में से किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ देते हैं। ठीक है नहीं? आपको ऐसे ही करना है, एक शब्द के 2 अर्थ देने हैं। ठीक है ना? जैसे हमारा कहते हैं चपला, चपला का हमने चपला के 2 अर्थ देने हैं। तो चपला माने एक तो आपकी बिजली हो गई और एक चपला चंचल स्त्री हो। तो इस तरह से आपको 2 अर्थ बताने हैं उसकी। तो ये भी आपका 2 नंबर का ही होगा। ठीक है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं तो यही 2 नंबर का होगा। अब आता हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पूरा वाक्य दे रखा होगा, उसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना होगा। एक शब्द में उत्तर देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से आपको एक एक नंबर के। जैसे जो कभी न मरे अमर, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर। तो इस तरह से आपको एक शब्द उत्तर देना है। वो पूरा वाक्य लिख कर दे देगा कि जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं। तो आपको एक प्रश्न का जो उत्तर है वो एक ही शब्द में देना है। ठीक है, वो आपको एक शब्द में ही उत्तर उसका देना है। तो इस तरह 2 प्रश्न आएंगे और दोनों एक नंबर होंगे। तो कुल मिलाकर ये भी 2 नंबर का आपका प्रश्न होगा। अब आता है वाक्य शुद्ध कीजिए। अब आपको इसमें वाक्य शुद्ध करने के लिए आएंगे चौथे नंबर पर। 11 का जो चौथा प्रश्न होगा उसमें वाक्य शुद्ध करने के लिए आएंगे। इसमें आपको 4 वाक्य दे रखे होंगे। कितने वाक्य दे रखे होंगे? 4 वाक्य दे रखे होंगे। तो उसमें से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? शुद्ध करके 2 वाक्य शुद्ध करने के लिखने हैं। तो दोनों ही एक नंबर के प्रश्न होंगे। ये दोनों ही आपको एक नंबर के प्रश्न है। ये 2 वाक्य शुद्ध करेंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 पर क्या है? रस है, छंद है, अलंकार है। 3 खंडों में विभाजित होगा ये। तो पहला आपका रस, तो आपको 2 रस दे देगा। ठीक है, 2 रस दे देगा। किस तरह से देगा कि आप श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो आपको दोनों में से किसी भी एक रस का परिभाषा लिखनी पहले और फिर उसका उदाहरण देना आपको। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। कितने नंबर का प्रश्न होगा ये? 2 नंबर का आपका प्रश्न होगा। उसके बाद देगा आपको छंद। इसमें भी ऐसी करेगा, आपको 2 छंद दे देगा। 2 देगा, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इस तरह देगा। तो लक्षण में आपको परिभाषा ही लिखनी है।
ठीक है, परिभाषा या फिर लक्षण एक ही बात है। तो ज्यादातर इसमें देता है छंद में लक्षण, तो ये ना सोचें कि लक्षण क्या है, तो लक्षण में आपको परिभाषा ही लिखनी है। ठीक है, किसी भी एक की, दो देगा तो दो में से एक की देगा, अथवा में करके देगा वो, तो इसका मतलब है आपको एक की ही परिभाषा और उदाहरण देना, और ये भी आपका 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 ही नंबर का होगा। अब आता है अलंकार। क्या आता है? अलंकार। तो अलंकार भी आपको इसी तरह से प्रश्न मिलेगा, जैसे रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इसमें से भी किसी भी एक अलंकार जो उसमें दे रखा होगा, उसमें से एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। तो ये प्रश्न भी आपका कितने नंबर का होगा? ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, अब आएगा प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 पर आएगा आपको पत्र। क्या आएगा? पत्र। तो पत्र आपको 2 पत्र देगा, आपको 2 पत्र देगा अथवा में करके, तो आपको दोनों में से किसी भी एक के ऊपर पत्र लिखना है। ठीक है, या तो आपकी कहीं नियुक्ति हेतु पत्र दे दे, या फिर किसी बैंक से ऋण लेने हेतु पत्र लिखवा ले, या फिर आपसे क्या है सफाई हेतु पत्र लिखवा ले। तो इसमें से 2 तरह के पत्र देगा वो, और दोनों में से आपको किसी भी एक पत्र लिखना है। ठीक है, एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। तो ये पत्र होगा हमारा, वो होगा हमारा 6 नंबर का। पत्र कितने नंबर का आएगा आपको एग्जाम में? तो आएगा आपको 6 नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। 2 पत्र देगा, 2 में से आपको किसी एक पत्र लिखना है। ठीक है, नहीं 2 पत्र देगा तो आपको किसी भी एक विषय पर पत्र उसमें लिखना है। अब आता है आपका 14 नंबर पर निबंध। तो ये 14 नंबर जो आपका निबंध है, ये आपका लास्ट प्रश्न है। 14 प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसमें आपको निबंध 4 या 5 निबंध दे देगा, 4 या फिर 5 निबंध आपको दे देगा, यानी कम से कम 4 देगा, 4 से कम तो देगा ही नहीं, 4 दे दे या फिर 5 देता है कभी कभी, 4 या फिर 5। तो उनमें 5 में पूछेगा आपसे किसी भी एक पर आप अपनी भाषा में निबंध लिखिए, अपनी भाषा शैली पर एक निबंध लिखिए किसी भी एक पर। तो इन 5 में से तो आपको क्या करना, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका लिखना है। ये आपका जो प्रश्न होगा वो 9 नंबर का होगा। सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही होगा, एक प्रश्न जो आपको 9 नंबर का मिलेगा, निबंध। तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है निबंध की, जो आपको नंबर सही मिल पाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पेपर का कितने नंबर का कौन सा पेपर आएगा। अब देखेंगे हम जो हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, वो आएंगे हम 15 दिसंबर से लेकर के। अब तो हमें कराया क्या, चैप्टर वाइज चैप्टर में पार्ट के आधार पर कराया। अब कराएंगे हम इसमें जो हमारे प्रमुख गद्यांश हैं, प्रमुख हमारे श्लोक हैं, या फिर हमारे विकल्प हैं, तो वो हम इसमें कराएंगे। तो देखो जैसे आपका इसे प्रश्न हमने बताया है, यही आएगा आपको किस तरह से हमें कराना है। तो जैसे आपके विकल्प आएंगे, 10 विकल्प आएंगे आपको। कितने विकल्प आएंगे आपको शुरू में? 10 विकल्प आएंगे। जब 10 विकल्प आएंगे तो हम इनकी दोनों की एक ही वीडियो बनाएंगे, दोनों की एक ही वीडियो में आपको हम विकल्प सारे दे देंगे। लगभग हम इसमें आपको 200 विकल्प कराएंगे, एक ही वीडियो में हम कितने कराएंगे? 200 विकल्प कराएंगे, और 200 विकल्प में से आपको हो सकता है 9 विकल्प इसी में मिल जाए, हो सकता है एक विकल्प कहीं अलग से आ जाए, वरना 9 तो आपको जो मैं कराऊंगा 200 विकल्प उसी में से आपको आ ही जाएंगे। एक की मैं गारंटी नहीं ले सकता, एक अलग से आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है आपके 10 के 10 आ जाए, लेकिन मैं फिर भी गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 9 की गारंटी फिर भी ले लूंगा। आपको 9 विकल्प उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, और जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको एक दिन चेक के मिलेगी। ठीक है, जैसे आपकी 15 दिसंबर को मिलेगी, तो उसके बाद आपको 17 दिसंबर को मिलेगी, 17 के बाद फिर आपको 19 को मिलेगी। आप एक दिन उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, एक दिन आप उसकी तैयारी करेंगे जो हमें डालूंगा, क्योंकि एक दिन बाद जो आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि एक दिन को लिखने में टाइम लगेगा हमें, और उसके बाद हम उसको आपको कराएंगे। इसी तरह से हम सभी वीडियो को कराएंगे और आपको अगले दिन देते रहेंगे, यानी एक दिन बाद ही देते रहेंगे। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो इस वाले में हम गद्यांश कराएंगे, जो भी मुख्य गद्यांश है, यानी जो प्रमुख गद्यांश हमारे दे रखे हैं किताब में, उन्हें छांट करके हम कम से कम आपको इसमें 10 या 15 गद्यांश एक ही वीडियो में कराऊंगा।
ठीक है, 10 या फिर 15 गद्यांश आपको एक ही वीडियो मिलेंगे जो मुख्य हैं, सभी पाठों के छांट करके मिला के आऊंगा तब आपको ये मिलेंगे। जो मैं उसमें कराऊंगा उसी में से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसी तरह से मैं कराऊंगा आपका पद्यांश, जो भी आपके पद्यांश हैं उन्हें, पद्यांश आपके ज्यादा हो सकते हैं, पद्यांश आपके ज्यादा हो सकते हैं, गद्यांश तो आपको हो सकता है आपको 10 ही मिले, 10 में ही आपको आ जाएगा, लेकिन पद्यांश कम से कम 15 मिलेंगे, इससे कम पद्यांश आपको नहीं मिलेंगे। 15 पद्यांश वो उसमें छांटे जाएंगे जो आपके मुख्य होंगे, जो आपको इसमें आने लायक होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको वन शॉट में ही मिलेगा। ठीक है, नहीं ये भी वन शॉट में मिलेगा आपको, ये भी वन शॉट में मिलेगा, ये भी आपको वन शॉट में ही मिलेगा। फिर आता है आपका लेखक का साहित्यिक परिचय। तो इसमें जो आपके मुख्य लेखक हैं, मैं इसमें आपको 4 लेखक कराऊंगा। कितने कराऊंगा? एक ही वीडियो में 4 लेखकों के जीवन परिचय मैं उसमें कराऊंगा, और हो सकता है जो मैं 4 कराऊं उसमें से आपको तीनों ही आ जाए, तीनों ही एग्जाम में आ जाए, या अगर 3 नहीं आए तो 2 तो बिल्कुल आपके पक्के आएंगे ही आएंगे, 2 से कम आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अगर उन्हें अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो मैं कहता हूं आपने अगर जितनी भी वीडियो पढ़ेंगी आप, ठीक है, जो भी आपको 3 महीने लगभग बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, आपके जो भी टाइम बचा है, अगर आपने ये सब पूरे वीडियो में अगर जो मैं कराऊंगा वो अपने याद कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आप 90+ नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, कितने लेकर आएंगे? 90+ नंबर आप जरूर ले आएंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से ही रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं वो नंबर वास्तव में 90+ की जगह 95+ लाएंगे। वो तो 90 की जगह कितने लगेंगे? 95+ लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो अगर अभी देख लेंगे तो 90+ नंबर जरूर ले आएंगे। इस तरह से क्या होगा आपका? फिर आता है ये कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय, तो इसमें कवि में केवल जो साहित्य परिचय कराऊंगा कवियों के वो कराऊंगा मैं एक ही वीडियो में 5 प्रमुख कवियों का जीवन परिचय। ठीक, कितने कराऊंगा इसमें? 5, जो आपको बिल्कुल ही मोस्ट होंगे वही कराए जाएंगे, और जो 5 में कराऊंगा उन्हीं में से आपको 3 एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक ही वीडियो में आएगा, वन शॉट में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारी कहानियां। कहानी कराऊंगा मैं आपको 3 कहानी, 3 कहानियों के वो भी कराऊंगा सारांश। क्या कराऊंगा मैं? सारांश। तो 3 कहानियों के जो सारांश मैं कराऊंगा तो उसमें से आपको 1 या 2 तो आनी ही है, कंपलसरी है। ठीक है, 2 आ जाओ, दोनों जब मैं 3 कराऊंगा दोनों आ सकती हैं, दोनों आए तो 1 तो कंपलसरी है आपकी, मतलब तीनों में से 1 तो आएगी ही आएगी, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य जो है इसमें आपके 2 प्रश्न आने हैं तो 2 ही मैं कराऊंगा। आपकी किताब में 3 रखे हैं, 3 नहीं कराऊंगा, केवल मैं आपको 2 ही प्रश्न कराऊंगा और दोनों ही आपको हो सकता है उसमें आ जाए। 2 नहीं आते हैं तो 1 तो आपका पक्का है 100%। कितना आएगा? 100%। ये वाला प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ये भी आपके दोनों प्रश्न एक ही वीडियो में मुझे कराते हैं। अब आता है हमारा खंड ख। खंड ख में आपको क्या है? संस्कृत गद्यांश। तो इसमें भी लगभग आपको 10 गद्यांश मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, 8 या 10 ही मिलेंगे इसमें, तो 8 या 10 गद्यांश मिलेंगे, जिसमें आपको संदर्भ बताया जाएगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, वन शॉट में कराया जाएगा, एक ही वीडियो में कराया जाएगा। सभी आपका जितने भी 8 या 10 कराएंगे वो एक ही वीडियो में करा दूंगा मैं आपको, जिसमें से आपको एग्जाम में वो ही रखा मिलेगा, अलग आ ही नहीं सकता। अब आता हमारा श्लोक। क्या है? श्लोक। तो श्लोक जो है आपके वो भी मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, लेकिन श्लोक वास्तविक ज्यादा होंगे, लगभग श्लोक आपके जो होंगे वो 15 श्लोक होंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में कितने श्लोक होंगे? 15 होंगे। सभी पाठों के जो मोस्ट श्लोक हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो इसमें कराए जाएंगे, एक ही वीडियो में 15 श्लोक। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको एक ही वीडियो में 5 नंबर या 7 नंबर जो भी आपका है बिल्कुल मिलेगा आपको। आप हमारी ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, सही प्रकार से देखना, जो आपको याद भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी उल्टी दी और फिर चले गए, याद नहीं कर, वो आपको याद भी करनी अच्छी तरह से। अब आते हमारे मुहावरे। मुहावरे लगभग आपको 100 कराए जाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो कितने कराएंगे? लगभग 100 कराए जाएंगे, जो आपको उन्हीं में से एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मुहावरे बहुत होते हैं, कहावतें हमारी बहुत होती हैं। अगर आप
इसमें तो अगर एक दो आएगा वो बहुत बड़ी बात है, नहीं आएगा तो इसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको 100 मुहावरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हें जरूर कराऊंगा। मुहावरे जो लोकोक्तियां हैं उन्हें मैं जरूर कराऊंगा आपको। अब आता आपका अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। इसमें आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों दे रखे होंगे, या तो आप गद्यांश के प्रश्न उत्तर दे दें या फिर पद्यांश के प्रश्न उत्तर दे दें, इस तरह से आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको अपनी मेहनत से ही करना है। ये 5 नंबर आपकी मेहनत के हैं, कैसे करोगे क्या करोगे, लेकिन इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको अगर नहीं भी आता है तो छोड़कर नहीं आना, उसका उत्तर जरूर लिख कर आना। गद्यांश में छांट करके जो भी थोड़ा बहुत मिल जाए आपको वही लिख के आना, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका एक आध नंबर कट जाए वो बात अलग रह गई, अगर हो सकता है तो पूरे के पूरे आपके नंबर 5 के 5 मिल जाए। तो ये आपकी मेहनत है, इसमें हम कुछ नहीं करा सकते। बता सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रश्न उत्तर आ सकता है, किस तरह से नहीं आएंगे अपठित गद्यांश के आधार पर, लेकिन वो पढ़ा हुआ आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको छांटने हैं। जैसे हम इसमें छटवाते हैं, देखो ये वाले जो हमारे किताब के गद्यांश हैं ऐसे ही आएंगे, जैसे हम इसमें प्रश्न उत्तर छटवाते हैं ऐसे ही आपको इसमें छांटने, लेकिन ये आपकी किताब का नहीं होगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 11 हमारा। तो 11 में क्या है, शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म है आपके 2 आएंगे। इसमें हम आपको इस वाले में कम से कम आपको हम शब्द युग्म भी 30 या 40 करेंगे, 30 या फिर 40 के लगभग इसमें शब्द युग्म में कराऊंगा। तो उसमें आपको जो 2 प्रश्न मिलेंगे वो इसी में से रखे हुए मिल जाएंगे। अब आता हमारा किसी एक शब्द के 2 अर्थ, एक शब्द के 2 अर्थ। तो इस वाले को हम कम से कम इस वाले में मैं आपको 50 कराऊंगा, जो मुख्य होंगे वही 50 कराऊंगा। लगभग इसमें बहुत सारे हैं आपके ऐसे शब्द जिसके 2 अर्थ निकलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको 50 ही कराऊंगा जो आपके मोस्ट हैं, जो आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसमें से भी आपको 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 4 मिलते हैं, 4 में आपको एक का देना है, 3 मिलते हैं, 3 में 1 का देना, तो उनमें से एक तो आपको मिल ही मिल जाएगा अगर आपने वीडियो हमारी अंत तक देखिए तब। अब आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें भी लगभग आपको 30 या 40 प्रश्न मिलेंगे, जो मैं इसमें कराऊंगा आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो वो भी आपको देखना है, वो भी आपको वन शॉट में ही मिलेगा। फिर आता है हमारा वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य जो शुद्ध करने हैं वो लगभग आपको करने का तरीका बताऊंगा, मैं ज्यादा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वाक्य बहुत होते हैं हमारे शुद्ध करने के लिए। आपको केवल 2 वाक्य आएंगे शुद्ध करने के लिए, आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये देखना हमें कहाँ गलतियां होती हैं और कहाँ गलतियां नहीं होती हैं, कहाँ से हमें सही करना है। तो इसका भी मैं वन शॉट में लेकर आऊंगा लगभग 50 वाक्य। कितने वाक्य लेकर आऊंगा मैं उसमें? 50 वाक्य वन शॉट में ही कराऊंगा मैं आपको। अब आता है आपका रस, छंद और अलंकार। ठीक है, जितने भी आपके रस हैं वो एक वीडियो में दूंगा, जितने भी मुख्य रस हैं वो एक ही वीडियो में दूंगा, और एक एक रस के मैं कम से कम आपको 2-2 उदाहरण दूंगा। कितने उदाहरण दूंगा इसमें? एक एक रस के 2-2 उदाहरण। हो सकता है तो मैं आपको 3-3 उदाहरण भी दे दूं इसमें, जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद करना है इसमें। ठीक है, कम से कम आपको 2 उदाहरण तो प्रत्येक रस के ही मिलेंगे। ऐसे ही आपका छंद। ठीक है, छंद भी मैं एक वीडियो में सभी कराऊंगा, जितने छंद है आपके, दोहा है, सोटा है, रोला है, कुंडलिया है, बरवे है, ये सभी छंद हैं, एक ही वीडियो में कराऊंगा। और एक एक छंद के मैं 2-2 उदाहरण आपको कंपलसरी है आपको, जो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर लेंगे। एक जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लें, इसलिए मैं कम से कम 2-2 या 3-3 उदाहरण इनके सबके दूंगा, प्रत्येक का 2 या 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब आता है अलंकार। अलंकार को भी ऐसे कराऊंगा, एक ही वीडियो में जितने भी आपके अलंकार हैं कम से कम 6 या 7 अलंकार कराऊंगा इसमें मैं, एक ही वीडियो में 6 या 7 अलंकार। और उन्हीं अलंकारों के मैं आपको 2-2 या 3-3 उदाहरण भी दूंगा, जो बिल्कुल सरल उदाहरण होंगे, जो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसके उदाहरण आपको दूंगा। अब आता है हमारा पत्र। तो पत्र मैं आपको 4 पत्र कराऊंगा, इसमें ज्यादा नहीं कराऊंगा, केवल 4 पत्र कराऊंगा, और 4 में से आपको भी 2 पत्र जो है एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 2 एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, उनमें से ही केवल 4 ही कराऊंगा मैं। आप चारों को करने का तरीका देख लें कि किस तरह से हमें करना है, किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको 6 नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे आप अगर वीडियो हमारी कंटिन्यू देखते रहेंगे तो। अब आता है निबंध। निबंध आपको मैं 6 कराऊंगा। कितने निबंध कराऊंगा? 6 निबंध कराऊंगा, और 6 में से हो सकता है आपको 3 निबंध आपको उसमें मिल जाए, 3 निबंध आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे।
ठीक है, तो 6 निबंध कराऊंगा। आप अगर 6 निबंध आपने तैयार कर लिए तो हो सकता है 3 भी अगर एग्जाम बनाए तो 2 तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 2 ही याद करें उसमें से, 6 में से आपको 6 ही याद करने हैं। तो आप सोचेगा सर जी ने 6 कराए हैं, मैं तो केवल 2 ही याद कर लूं, 2 बताने 2 आ जाएंगे, ऐसा नहीं, कौन से आएंगे। लेकिन जो मैं 6 कराऊंगा वो 6 के 6 आपको याद करने हैं, जिसमें से आपको 2 या 3 आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरह से तो आएगा आपका पेपर, और इस तरह से कराऊंगा मैं आपको कोर्स का, किस तरह से हमें कोर्स करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।